देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित अभ्यास 1.3 NCERT यूपी बोर्ड की ये प्रश्न नंबर 1 को देखिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव कहते हैं पॉइंट को, दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार का मतलब है शांत या अशांत। ठीक है, जो पुनरावृत्ति हो रही है वह अशांत है और जो पूरी तरीके से संख्याएं कट जाएं वह शांत है। समझिए, एक है 36/100, दूसरी संख्या है 1/11, तीसरी संख्या है 4 सही 1/8, चौथी संख्या है 3/13, पांचवी है 2/11, छठी है 329/400। आप ध्यान से समझते रहना, मैं कैसे सोल्व कराता हूँ इनको ध्यान से समझना। ये है 36/100। नीचे की जो संख्या है इसको तो शुरू में रखना है आपको। जब भाग दोगे, भाग के द्वारा करेंगे हम इनको, पॉइंट करके पॉइंट लेकर आएंगे। देखो इधर 100 है, देखिए समझिए, इधर 100 है और जो ऊपर की संख्या है इसको अंदर रखिए, 36 को, 100 और ये 36। ठीक है, अब इसको देखिए, ये 36 संख्या छोटी है और 100 बड़ी है, तो 0 पॉइंट लगा के इसको बड़ी बना दीजिए। एक 0 यहाँ आ जाएगी, 0 पॉइंट लग के एक 0 आ गई। अब यहाँ 360 बन चुका है। 100 की हम भाग कर सकते हैं किस में, 360 में, 100 से। तो 100 तिया 300। अब घटा दिया जाएगा संख्या को, 360 में से 300 गया तो कितना बचेगा, 60, यानी 0 6, 3 में से 3 गया, 0 0 को लिखते नहीं है। अब ये 60 है, 100 से छोटी संख्या है तो पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 और बढ़ाइए, 100 छिक्का 600। यह पूर्णतः विभाजित हो चुकी है संख्या। तो ये पूरी कट चुकी है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो पूरी संख्याएं कट जाएं उनको क्या लिखते हैं, शांत। जो संख्याएं पूरी तरीके से कट जाती हैं उनको क्या लिखते हैं, शांत। अब देखिए इसको, 1/11, तो नीचे वाली संख्या हमेशा ऐसे रखनी है और ऊपर वाली जो संख्या है उसको अंदर रखना है। 0 पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाओगे, इसके बराबर काटने के लिए बनानी पड़ेगी। तो देखिए 0 पॉइंट लगा के हमने एक 0 बढ़ाई, लेकिन अभी भी 10 छोटी है 11 से, तो एक 0 और लगाएं तो दूसरी 0 लग जाएगी यहाँ। अब कितना हो जाएगा, ये 11 है, ये 100 है, तो पहाड़ा पढ़ सकते हैं 11 निम्मा 99। 100 में से 99 गया तो एक बचेगा, पॉइंट लगा हुआ, एक 0 बढ़ाइए, लेकिन दूसरी 0 चाहिए तो एक 0 लगाओगे, एक 0 तब मिलेगी। अब 11 का हम फिर पहाड़ा पढ़ सकते हैं, देखिए 11 निम्मा 99, फिर एक आ रहा है, यानी ये संख्याएं बार बार दोहराई जा रही हैं, तो हम लिख सकते हैं 0.09, इसके ऊपर बार, यानी 09 09 09 ऐसी बढ़ती चली जाएंगी। इसको रोकने के लिए हम रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जैसे 0.09 उसके ऊपर बार, तो इसको लिख सकते हैं 0.09 बार, और यह संख्या लिख सकते हैं अशांत, यानी पूरी तरीके से शांत नहीं हुई। यह इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए इसको, 4 सही 1/8 को, तो 4 सही 1/8 हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, 4 सही 1/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 चौक 32 और 1 33। ऊपर की संख्या जोड़ी जाती है, इनकी गुणा की जाती है, तो 8 चौक 32 और 1 33 बटे ये नीचे वाली संख्या सेम लिख दी जाती है। नीचे वाली संख्या को हमने कहा था कि आपको इसको लिखना है नीचे यहाँ पर शुरू में, और इसका देना है भाग इसमें 33। 8 चौक 32 हो गया। अब देखिए इसको, एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, 8 एकम 8, कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पॉइंट लगा पड़ा है, 0 बढ़ाइए, 8 पंजे 40। यह पूरी तरीके से कट चुकी है। यहाँ पर यूँ समझ लीजिए, जहाँ पर शेषफल शून्य हो जाए या पूरी तरीके से संख्या कट जाए, वह संख्या पूरी तरीके से शांत होती है। जो पूरी तरीके से संख्या कट जाती है वह शांत होती है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं शांत, आंसर। अब देखिए इसको, 3/13 को, 13 नीचे वाली संख्या को हमेशा रखना है ऐसे, और जो छोटी ऊपर वाली संख्या है उसको रखना है यहाँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। यहाँ बटे वाली संख्या को यहाँ रखना है, जो ऊपर संख्या है उसको अंदर रखना है। 0.0 यहाँ बना लेंगे,
अब यहाँ 30 बन चुकी है 13, तो 13 का पाड़ा चल जा सकता है। देखिए 13 दूनी 26, कितना बचा 4। अब यहाँ देखिए 13 दूनी 26, 4 बचा, पॉइंट लगा पड़ा, 0 बढ़ाइए, 13 तिया 39, कितना बचेगा 1। ठीक है, 1 बचेगा, बचा के और पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ाइए, लेकिन 1 कम हो रहा है, यानी 13 से 10 कम है, तो 1 0 लगा यहाँ पर और इसके बाद 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 13 से भाग चला जाएगा। देखिए 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, तो 13 सत्ते 91, कितना बचेगा 9। यहाँ पॉइंट लगा पड़ा है, देखिए फिर दोबारा से 0 बढ़ाइए, तो कितना हो जाएगा 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 छिंग 78 करोगे आप, 13 छिंग 78, बचेगा कितना 78 2 80 और 10 90, यानी 12 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाइए, 13 निम्मा 117, बचेगा कितना 3। ठीक है, 3 बचेगा। उसके बाद देखिए दोहराया जा रहा है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, अगर पॉइंट लगा पड़ा है तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर दोबारा संख्याएं दोहराई जाएंगी। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ये वाली संख्या 0.23230769, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगी, तो अनंत हो सकती हैं कितनी भी संख्याएं। तो इसको क्या लिख सकते हो, अशांत, यह संख्याएं क्या होंगी, अशांत होंगी। यह इसका आंसर आ चुका है। देखिए अब देखिए पांचवा, पहले का ही पांचवा क्वेश्चन, 2/11, ध्यान से समझना इसको, 2/11 को, 11 तो यहाँ लिखा जाएगा 11 यहाँ और 2 इसके अंदर, बस हमने भाग ही करना है और कुछ नहीं करना इसमें, और शांत अशांत बताने हैं। 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, ये 11 इसमें भाग जा सकता है 20 में, 11 एकम 11, कितने बचे 9 बचे। अब यहाँ पॉइंट लगा पड़ा है, 0 बढ़ाइए, 11 अट्ठे 88, कितने बचे 2 बचे, यानी ये संख्या दोबारा से आ चुकी है। देखिए दोबारा दोहराई जाएगी, पॉइंट लगा पड़ा 0 आ जाएगा, तो यानी संख्याएं ये दोहराई जाएंगी। तो लिख सकता हूँ मैं 0.18 और बार, यहाँ पर भी लिख दीजिए 0.18 बार, यानी 1818 बार बार चलता चला जाएगा, तो ये की संख्या क्या होगी, अशांत। ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए इसको 329/400, तो 400 हमें यहाँ रखना है और 329 को अंदर रखना है संख्या को। देखिए क्योंकि 300 संख्या, अब देखिए 400 यहाँ रखा, 329 इसके अंदर, 0 पॉइंट लगा के यहाँ संख्या बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि 400 जो 400 बड़ी है, 329 छोटी है। अब ये हो चुकी है 3290, यानी 3290, तो हम इसमें भाग दे सकते हैं। देखिए हम इस संख्या में भाग दे सकते हैं, तो हम कैसे भाग देंगे, देखिए अभी फ़िलहाल के लिए 2 0 कम मान लीजिए और यहाँ पर भी 2 0 कम मान लीजिए, ये 2 संख्या हटा दीजिए, ये 2 संख्या हटा दीजिए। अभी ये क्या चमक रहा है आपको, 32, ये भी 4 है, 4 का पहाड़ा देखिए 8 बार में पढ़ सकता हूँ ना मैं, 4 अट्ठे 32, 2 0 पीछे लग रही हैं, तो 2 0 पीछे लगा दीजिए, तो 400 अट्ठे 3200, ये बचेगा कितना 90 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दीजिए, 400 दूनी 800, देखिए 400 अट्ठे 3200, फिर उसके बाद घटा दिया 90 बचा, और इसके बाद पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाइए, 400 दूनी 800, बचेगा कितना 100। अब पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाइए, 400 दूनी कितने हो जाएंगे 800, अब कितना बचेगा 200, फिर बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाइए, 400 पंजे, 400 पंजे कितना हो जाएगा 2000। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8225, या क्या होगी संख्या, शांत। ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझना, 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 में आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, इन पे बार लगा हुआ है। ये है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं
कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनके दशमलव प्रसार क्या हैं, यानी पॉइंटों में संख्याएं क्या होंगी। तो इन सभी को बताना है आपको कि इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे। देखिए, यदि हाँ तो कैसे, तो बता सकते हो आप कैसे। अगर भाग दिए बिना ही आप सॉल्व कर सकते हो तो कैसे करोगे, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे गुणा के द्वारा, भाग विधि द्वारा यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे गुणा। तो देखिए कैसे करेंगे। 2/7 है ये, और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये संख्याएं हैं। हमने 2/7 को लिखा है 2 गुणा 1/7, यानी अब भी 2 गुणा 1/7 यही है, 2 एकम 2 और बटे 7 यही है। तो 1/7 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 1/7 का मान दिया गया है। 2 गुणा 1/7 का मान ये है, 1/7 के स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ, ये इस संख्या को। तो इस संख्या को यहीं पर लिख दिया जाएगा 2857, ठीक है। ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब आप गुणा कर लीजिए, देखिए। तो गुणा करिए, यहाँ से ऐसे गुणा होती है। चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, पहले जैसे आप करते हुए आए हो, फिर मैं वैसे करूँगा जैसे मैं करता हूँ। देखिए, 2 से गुणा करूँगा, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1 17 7 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, पॉइंट लगा हुआ है और 0, इसके ऊपर बार है तो बार लगा दीजिए। तो आपका क्या आया, 0.285714, इसके ऊपर है बार। यह आपका आंसर हो चुका है 2/7 का, ठीक है। यह हो गया आंसर। अब देखिए 3/7 को, तो 3 गुणा अब लिख सकते हो 1/7 का मान 0.142857, ठीक है, क्योंकि 1/7 का मान दे रखा है ना, 1/7 के स्थान पर इसे लिख सकते हो बार बार, क्योंकि जब तक संख्याएं ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये सभी संख्याएं इनके मान बूझ रहा है ना, तो 1/7 का मान रख सकते हो आप इसको। अब 3 की गुणा करनी है, ऐसी 4 की करोगे, फिर 5 की, फिर 6 की, ऐसे ही इनके मान निकालोगे। देखिए 3 सत्ते 21 को 1 कहाँ से लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17 को 7 कहाँ से लगा 1। अब देखिए 3 पंजे 15 और 2 17 को 7 कहाँ से लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 को 5 कहाँ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 चौक 12 को 2 कहाँ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 0.428571, ये हो चुका है इसका आंसर। अब देखिए इसको 4/7 को, तो हम मैं सीधा लिख सकता हूँ 4 गुणा 0.142857, तो इसको भी गुणा कर दीजिए, क्योंकि कितना हो जाएगा ये, देखिए 4 से काटिए, 4 सत्ते गुणा करिए, गुणा 4 सत्ते 28 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 2 22 हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32 2 34 4 कहाँ से लगे 3, 4 दूनी 8 8 3 11 को 1 कहाँ से लगा 1, 4 चौक 16 1 17 को 7 कहाँ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 0 पॉइंट लगाइए और इसके ऊपर बार, तो 0.571428 आ चुका है आंसर। देखिए अब लिख सकते हो इसको 5/7 को, तो 5 गुणा 0.142857, ये इसका मान होगा 1/7 का। देखिए 5 गुणा 1/7, 5 तो यहीं पे है, गुणा यहीं पर है, और 1/7 का मान वह जो भी था, जो दिया था हमें 0.142857, तो ये हर एक के स्थान पर लिखा जाएगा। अब देखिए इसको, इसकी भी गुणा कर दी जाएगी, तो 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 पंजे 25 3 28 को 8 कहाँ से लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 को 2 कहाँ से लगे 4, 5 दूनी 10 4 14 को 4 कहाँ से लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 को 1 कहाँ से लगे 2, 5 एकम 5 2 7, तो 0.714285 हो चुका है। तो ये आंसर हो चुका है इसका। अब देखिए 6/7 को, तो 6/7 को भी हमने ऐसे लिखा 6 गुणा 1/7, क्योंकि 1/7 का मान हर बार दिया गया है। तो अब लिखिए 6 गुणा 0.142857, इसका मान दिया गया है और इसके ऊपर भी बार लगाया। बार का मतलब है यानी ये संख्याएं दोबारा दोहराई जा रही हैं, 1 4 2 8 5 7, फिर बार बार ऐसे दोहराई जा रही हैं। तो अब इसकी गुणा कर दीजिए, 7 6 42 हासिल लगे 4, ये 2 लिख गया है हासिल 4, 6 6 पंजे 30 30 और 4 34 को 4 कहाँ से लगे 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 को 1 कहाँ से लगे 5, 6 दूनी 12 5 17 को 7 कहाँ से लगा 1, 7 6 चौक 24
छः चौक 24 और 1, 25 को 5 कहाँ से लगे 2, 6 कम 6 और 2 8, तो 0.857142, 0.857142, यह आंसर हो चुका है। यह है पार्ट 1। आपको पार्ट सेकंड की क्लास जो है पार्ट सेकंड में सिखाया जाएगा आगे के क्वेश्चन को। ठीक है, धन्यवाद।